हे गाइस, हिमांशु बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो हम देखेंगे अमेरिकन माइक्रोनिक की तरफ से आने वाला ऑस्मोन वैक्यूम क्लीनर। सो लेट्स स्टार्ट। स्पॉइलर अलर्ट, मुझे सारी चीजें अच्छी लगी, बस एक चीज की कमी थी, वो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। चलो लेट्स अनबॉक्स। मॉडल का नाम है OS26 UBL। ये सारी चीजें इस पे लिखी हुई है जो हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। बॉक्स खोलने पे हमको सबसे पहले मिलता है क्रिवाइज टूल। तो अगर आपने घर के कोनों से या फिर अपहोल्स्ट्री के कोनों से सफाई करनी हो तो ये टूल काम आता है। सेकंड आ गया ब्रश टूल, तो कहीं पर बाल फंसे हो या फिर कोई चिपका हुआ हो तो वो इससे साफ हो जाता है। थर्ड आ गया अपहोल्स्ट्री टूल, तो आपने सोफास रिक्लाइनर्स वगैरह साफ करने हो तो आप इससे कर सकते हो। इस पैकेट के अंदर जो ये दो रेड और ब्लैक अटैचमेंट्स दिख रही है, ये वायर वाइंडिंग अटैचमेंट्स है। फिर मिलते हैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे साइड में रखा हुआ है इसका हैंडल। तो ये सिर्फ हैंडल ही नहीं, ये एक सक्शन आर्म भी बनती है। थोड़ी देर में बताता हूँ किस तरह से। ये एक फ्लेक्सिबल पाइप जो कि वैक्यूम क्लीनर में ही लगेगी। बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की पाइप लग रही है ये, लुकिंग टू गुड। आई हैव यूज दिस एक्सटेंसिवली, और जब से आया है मैंने इसको बुरी तरह से यूज किया हुआ है। चलो बेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी सेटिंग्स दी गई है। बेयर फ्लोर के लिए हमने ये नॉब यहाँ पे रखना है, लो कारपेट के लिए यहाँ पे रखना है। बाकी जैसे जैसे जितना बड़ा बड़ा आपके कारपेट होता जाएगा, जितना ऊंचा आपका कारपेट होता जाएगा, उस तरह से करना है। और सबसे हाई कारपेट के लिए हमारे पास ये वाली सेटिंग्स है। तो बेसिकली यहाँ पे पीछे प्रॉपर ये हाई क्वालिटी टायर्स इसमें दिए गए हैं, तो अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई हुई है। प्रॉपरली ये स्वर्ली जो ब्रश दिया हुआ है ये इजीली सक्शन कर देता है। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये दो पैडल दिए गए हैं। तो ये वाला जो पैडल है ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए है, तो ये पैरों से ही स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये वाला जो है, ये वाला हमारा रिक्लाइन करने के लिए है, ताकि हम इसको ईजिली यूज़ कर पाएँ। जो ये रेड और ब्लैक था, ये कुछ इस तरह से लगा देते हैं, और इस पे आप अपनी केबल जो है वो वाइंड कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से। और जब आपको निकालनी हो तो जस्ट इसको इस तरह से घुमा दो और आपकी वायर पूरी निकल जाएगी। एक बहुत ही बेरहम बात लगी मुझे इसमें कि इसमें आपके पास नॉचेस दिए गए हैं, ताकि आप ये जितने भी इसके टूल्स हैं इसके साथ आए हुए, ये सब कुछ स्टोर कर पाओ बहुत ही ज़्यादा ईजिली। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन जाता है। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और एक इस तरफ है। ये वाली जो पाइप है कुछ इस तरह से लग जाती है, और ये यहाँ पे लग जाएगी। तो जो भी सक्शन करके जितना भी गन आता है वो यहाँ पे आ जाएगा और सीधे आपके इस जार में कैप्चर हो जाएगा। ये बैगलेस है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। जो भी गन इसमें स्टोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली आप इसको निकाल सकते हो। ये बटन दबाना है ऊपर, और ये आपके पास पूरा जार आ गया। अब इसको खाली करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको ओपन करना है और कहीं पर भी डंप कर देना है, कुछ इस तरह से। तो आप इसको आराम से खाली कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपके पास एक फ़िल्टर दिया हुआ है, जिसको आप वॉश भी कर सकते हो। इसको पानी से वॉश कर सकते हो और सुखा के इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। और ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जस्ट यहाँ पे इस तरह से, और ये लग जाएगा। अगर मैं हैंडल की बात करूं तो ये हैंडल तो यूज हो ही रहा है, लेकिन ये सक्शन पाइप की तरह भी यूज हो सकता है। इस चीज को बस यहाँ से डिटैच करना, ठीक है, और ये आपके इस तरह से हाथ पे आ जाएगी। और आपने ये वाली पाइप जो है वो इस तरह से यहाँ से डिटैच करनी, एंड यहाँ पे ये लॉक कर देनी। नाउ यू कैन अटैच एनीथिंग टू दिस, लाइक जैसे कि मैं ये ब्रश टूल इसमें यूज़ कर रहा हूँ, और कहीं पर भी सफाई कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे अपहोल्स्ट्री करनी है तो वो भी मैं बहुत ही ज़्यादा इजीली अटैच कर सकता हूँ ना। ये किसी भी फ्लोर पे आपका इजीली वर्क कर सकता है। अगर बेयर फ्लोर पे आपको टाइल्स पे चलाना है तो वो भी इसकी सेटिंग इसमें दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी पावर से ये सक्शन करता है। ये आई हैव नो कंप्लेंट्स देयर। मैंने इसको टेस्ट किया लो कारपेट पे, जो कि बहुत अच्छी तरह से ये सक्शन कर रहा था, और बिल्कुल भी कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ रहा था उसके ऊपर। जितना भी ड्राई कचरा था वो सब कुछ ये प्रॉपरली अपने अंदर ले रहा था, चाहे बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट भी हो, वो भी अपने अंदर अच्छे से ले रहा था। फिर मैंने इसको टेस्ट किया हाई कारपेट एरिया पे, उस पर भी ये बिल्कुल मक्खन की तरह ग्लाइड कर रहा था, और सारा जो गंद है वो निकाल रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा गंद मेरे कारपेट के ऊपर है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। लेकिन सोफे पे ट्राई किया तो सोफे पे मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा गंद निकलेगा, पर जब मैंने ट्राई किया तो इतनी सारी
धूल उसके अंदर से निकली, चावल के दाने, आप पता नहीं क्या क्या था जो उसके कोनों पे भी था, वो भी सब कुछ इसने सक कर लिया था। फिर जो थोड़े बहुत जाले लग जाते हैं आपके कोने कोने में, ऊपर सीलिंग की साइड पे भी, वो भी इस हैंडल से प्रॉपरली हो रहा था। सबसे अच्छी बात थी कि जो पाइप है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और रिट्रैक्ट कर जाती है अपनी पोजीशन पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि हाँ आपने 10 फुट ऊंचा कहीं पर करना है, 8 फुट ऊंचा कहीं पर करना है, तो वो कर सकते हो आप। जब ये रिट्रैक्ट हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस ले लेती है। मुझे तो सबसे अच्छी बात यही लगी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और सारे जितने भी टूल्स इसके साथ आते हैं उनके लिए अपनी जगह है। इतनी लंबी वायर है कि मैंने 26 फुट का कमरा है वो भी प्रॉपर तरीके से ये साफ कर देता है और मुझे एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। नॉइस लेवल की बात करें तो ठीक है, मतलब जितने और वैक्यूम क्लीनर्स नॉइस करते हैं उतनी ये नॉइस करता है। ऑल इज गुड। व्हाट इज बैड और आई थिंक मिसिंग इन इट, कि अगर ये वेट वैक्यूम भी करता तो आई वुड बी हैप्पियर। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ मिसिंग लगी। बट जो इसकी प्राइस मिल रही है उस प्राइस पे इस तरह का मॉडल में आपको वेट क्लीनिंग नहीं मिलती है। प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में रहता है। बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, तो जो भी ऑफर रहेगा वो नीचे लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। देखो कंक्लूजन क्या है, सिंपल सी बात है कि इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्लीनिंग में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं दिखेगी या क्लीनिंग में आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं दिखेगी। ड्राई क्लीन आप पूरा घर कर सकते हो अपना, चाहे वो फ्लोर हो, कारपेट हो, कोई जाले हो, कोने हो, कुछ भी आप इससे इजीली कर सकते हो, इतनी पावर है इसमें। दूसरी बात है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कहीं पर भी आपके घर के कोने में पड़ा रहेगा। दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स के साथ मेरी यही शिकायत थी कि वो कॉम्पैक्ट तो थे, छोटे तो थे, लेकिन जो उसकी एक्सेसरीज थी वो कहाँ रखे। तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, कॉम्पैक्ट प्लस पावर। तो इन दोनों चीज़ों के लिए इट इज द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इन द मार्केट राइट नाउ। बेस्ट ऑफर्स के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू क्रिएट अ शर्ट एंड हैप्पी क्लीनिंग।